यहाँ पर कितना सुंदर, कितना दिव्य अनुभूति, यहाँ की ऊर्जा। हमारे यहाँ सनातन काल से ही प्रकृति की उपासना की जा रही है, उस प्रकृति को महत्व दिया जा रहा है और प्रकृति में पेड़ पौधे, पशु पक्षी और मानव सबसे बड़ी प्रकृति है। तो सबका सानिध्य, सबको बचाकर चलना है, वो प्रकृति की उपासना हम बुद्ध के सानिध्य में करते हैं। बुद्ध कहते हैं कि प्रकृति ही सबसे बड़ी ज्ञानदायिनी है। उस प्रकृति के सानिध्य में रहकर ही आपको विशेष ज्ञान प्राप्त होगा। आपको प्रकृति को पहचानना है तो बोधिसत्व वृक्ष के नीचे आप आएँ और बैठे यहाँ ध्यान करें। बार बार यही कह रहे हैं कि शांति पूर्वक मूल गंध कुटीर विहार में प्रवेश की अनुमति थी उस काल में, ताकि आपकी जो ऊर्जा है, जो ऊर्जा से निकलने वाली ध्वनन है, ध्वनि है, वह ध्वनि इस ऊर्जा से कनेक्ट हो सके, इस ऊर्जा से जुड़ सके। तो आने वाले समय में एक अनुरोध है कि यहाँ पर जब भी सारनाथ के इस स्थल में प्रवेश करें, पूर्ण शांति, मौन पूर्वक प्रवेश करें। और जब मौन पूर्वक प्रवेश करेंगे तो आप बुद्ध की उन सभी बातें आपके समक्ष एक चित्र पट की बातें चलने लगेंगी। आप उनकी ऊर्जा से कनेक्ट होंगे, स्वयं को पहचानने की ऊर्जा की ओर अग्रसर होंगे। यहाँ थोड़ी देर हम ध्यान करेंगे, क्योंकि मेरा भी मन है कि इसके नीचे बैठकर ध्यान करूं। तुरंत ध्यान नहीं लग सकता है, लेकिन जिसका चित्त स्थिर है, जिसका मन स्थिर है, वो कोलाहल के मध्य भी ध्यान कर सकता है। बुद्ध की एक प्रतिमा अजंता एलोरा में किसी चित्रकार ने बनाई थी, और वह एक ऐसी प्रतिमा है जिसके विषय में कहा जाता है कि अगर प्रलय भी आ जाए तो वह समाधि टूटने वाली नहीं है। वह हैं भगवान बुद्ध। तो साक्षी यह प्रकृति है। उस बुद्धत्व की प्राप्ति में जब गौतम को बुद्ध की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो प्रकृति ही उनकी सहचरी और साक्षिणी बनी।